नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने मीडिया और पुलिस को बुलाकर सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। विकास दुबे ने बाकायदा स्थानीय मीडिया को अपने सरेंडर की खबर दी थी। पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर महाकाल थाने में ले आई है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अभी विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है और मंदिर के अंदर से या बाहर से हुई गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। इसकी बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है। तो दूसरी तरफ विकास दुबे की मां का कहना है कि जो उचित लगे वो कार्यवाही की जाए। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। आज 2 रोज से भी पहले लेट ना आ रही, तब तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। करें अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके तो बहुत आदमी है, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवा हो रही है वो खुदा भी बताइए। सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की घटना में शामिल विकास दुबे के साथ ही 25,000 के इनामी अमर दुबे को आज तड़के हमीरपुर के मोदहा में एसटीएफ व हमीरपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही में मुठभेड़ में मार गिराया। थाना प्रभारी व एसटीएफ के एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। उधर विकास दुबे के एक और साथी श्यामू वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पर भी 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस से लगातार छिपकर भाग रहे अमर दुबे ने पुलिस एसटीएफ पर फायरिंग की जवाबी कार्यवाही में मारा गया। अमर दुबे इस सामूहिक हत्याकांड में मुख्य आरोपी विकास दुबे का सबसे करीबी था। पुलिस के मुताबिक अमर दुबे पर चौबेपुर थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा भी इस पर कई मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। घटना वाले दिन भी हमले में शामिल था। अमर दुबे को विकास का शातिर शार्प शूटर बताया जाता है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने अमर दुबे की मां शमा दुबे को हमलावरों को संरक्षण दिए जाने के आरोप में जेल भेजा था। पुलिस द्वारा विकास दुबे के वांछित साथियों की सूची में अमर दुबे का नाम सबसे ऊपर था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फतेहपुर नगर द्वारा एबीवीपी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संघ कार्यालय चौक में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय मंत्री अन्नू श्रीवास्तव ने एबीवीपी के 72 वर्षों की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट।
इटावा हाईवे पर बकेवर थाना के महेवा के पास राजमार्ग पर लगभग 3 बजे एक स्विफ्ट डिजायर कार को एक स्कॉर्पियो पर 4 हथियारबंद हमलावरों ने लूट लिया। गाड़ी लूटने की खबर जैसे ही पुलिस को मिली वैसे ही पुलिस ने सभी मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर दी। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि लगभग 4:30 बजे बदमाशों को पुलिस द्वारा पीएस सिविल लाइंस के तहत कचोरा रोड पर रोका गया, लेकिन बदमाश नहीं रुके और पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो स्विफ्ट डिजायर कार एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसके बाद बदमाश भाग गए। पुलिस ने जब टकराई हुई गाड़ी के पास जाकर देखा तो अज्ञात व्यक्ति को कई चोटें लगी थी। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गाड़ी से एक पिस्तौल, एक डबल बैरल बंदूक और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। मृत अपराधी की पहचान कानपुर पुलिस ने प्रवीण उर्फ बहुआ दुबे के रूप में की है, जिस पर कानपुर पुलिस का 50,000 का इनाम घोषित था। यह बहुआ दुबे विकास दुबे का साथी है और चौबेपुर थाना में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इटावा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। मामला थाना सरधना खेड़ा का है, जहां एक अज्ञात सिरफिरा युवक ने दिन दहाड़े बैंक के गार्ड को गोली मारकर छत पर चढ़ गया और छत से जमकर फायरिंग करने लगा और काफी देर दोनों हाथों में तमंचा लेकर दहशत मचाता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर मौके पर एसएसपी ने पहुंचकर खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद एसएसपी और पुलिस के साथ आरोपी की काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी की गोली लगने से वहां घायल हो गया और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी को धर दबोचने में सफल हो गई। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित एक मैरिज लॉन की जमीन को लेकर पूर्व सांसद व सपा नेता डॉक्टर अशोक पटेल व पूर्व मंत्री व बसपा नेता अयोध्या प्रसाद पाल आज फिर उस समय आमने सामने आ गए जब मामला कोर्ट में होने के बावजूद अशोक पटेल के समर्थक विवादित भूमि स्थल पहुंच गए और दबंगाई के बल पर लॉन की दीवार ढहाने लगे। इसी बीच कोतवाली से फोर्स मौके पर पहुंचते जाने पर कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, किंतु पूर्व सांसद के समर्थक पूरी तैयारी में है और सबल कब्जा करने की योजना है। पूर्व मंत्री का कहना है कि कोर्ट में तारीख निकट है, कोर्ट से जो निर्णय होगा उसे मानेंगे। क्या आज ये अचानक जो यहाँ जेसीबी लेकर के शमीम बहिरा, जो डॉक्टर अशोक पटेल का आदमी है, यहाँ आया और गिराने लगा। जब हम लोगों ने पूछा, पुलिस को सूचना दिया, तब तक पता चला कि 50 मीटर बाउंड्री गिरा दिया। ये मामला प्रशासन के संज्ञान में 2 माह पहले से है। हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। एसडीएम साहब एक बार इसमें मना कर चुके हैं कि जब तक हाई कोर्ट में चलेगा तब तक इस बाउंड्री को नहीं छुआ जा सकता। और अचानक दबाव बना के कि डीएम साहब ने कहा कि गिरा के आइएगा, कोई बात न सुनिएगा, तो ये तो एक हमें तो स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि डॉक्टर अशोक पटेल और डीएम साहब एक बिरादरी है, इसलिए मिलजुल के ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि न्याय हो और न्याय तक इंतजार किया जाए। जब हाई कोर्ट निर्णय करे तब इस पे करे, ये अन्यथा ये कार्रवाई गलत है। फतेहपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। थाना ताजगंज पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली माफिया रोशनी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने मध्य प्रदेश नंबर की I-20 गाड़ी से रोशनी और उसके साथ राहुल मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। रोशनी की गिरफ्तारी के बाद आगरा में कुछ सफेद पोशों के होश उड़ गए। दोनों के पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें आगरा जनपद के नामी गिरामी पहचान बनाने वाले लोगों के नाम और संपर्क भी सामने आए हैं। रोशनी जहां जिसमें फरोशी और रशियन की सप्लाई करती थी, तो वहीं रोशनी पर सफेद पोशों सहित कई अन्य का भी हाथ था। यही वजह थी कि रोशनी पिछले 7 सालों से पुलिस की पकड़ से दूर थी। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने रोशनी के संरक्षण दाता और शरण दाताओं की सूची भी तैयार करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज थाना ताजगंज की पुलिस ने सीओ सदर के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य किया है। देह व्यापार के पूरे गिरोह की सरगना एक लेडी और उसके साथी राहुल को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोग फरवरी में दर्ज मुकदमे में वांछित भी थे और 15,000 रुपये के इनामी भी अपराधी रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से इस पूरे देह व्यापार के जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमारी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और सीओ सदर स्वयं लगकर पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रहे हैं
प्रत्येक व्यक्ति जो इनसे कनेक्टेड था, चाहे अपराध करने में या इनके नेटवर्क गिरोह को संचालित करने में, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उनके विरुद्ध भी हमने टीम लगा दी है ताकि उनकी गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जाए और उन पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। आगरा में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने बदमाशों को रोका तो बदमाश भागने लगे। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाश बाइक छोड़कर एक खंडहर नुमा मकान में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने पुलिस पर करीब 10 राउंड फायर किए। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही की और बदमाशों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए एक बदमाश का नाम सलमान है, जो आगरा के कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरे बदमाश का नाम छोटू है, जो राजीव नगर गोबर चौकी का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश 20-20 हजार के इनामी हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की डिस्कवर बाइक बरामद की है। पकड़े गए दोनों बदमाश बेहद शातिर हैं और कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लगातार बैरियर डाल के चेकिंग किया जा रहा है। उसी क्रम में तोरा चौकी के पास थाना ताजगंज की टीम और एसओजी की टीम द्वारा इसी प्रकार से चेकिंग किया जा रहा था। गाड़ियों को रोक के चेकिंग किया जा रहा था, तो उसी समय पे 2 व्हीलर पे, जो कि डिस्कवर व्हीकल है, उसके ऊपर 2 व्यक्ति गाड़ी पे काफ़ी फास्ट तरीके से पुलिस को उड़ाते हुए चले गए। पुलिस ने उनको घेराबंदी करके उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पे आड़ लिया और पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। इसी क्रम में पुलिस के एक कर्मी को भी आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। मामला जनपद बाराबंकी कोतवाली फतेहपुर के अंतर्गत रोशनपुर बन्नी गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर खेत में अकेली महिला को पाकर कुछ दबंगों ने दबंगाई के बल पर महिला को मारा पीटा व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसके साथ अभद्रता की। हमारे खेत पे कुछ गुंडों लोगों ने गए कब्जा करने के लिए। हमने उनसे कहा हमारे खेत पे मत हमारा कब्जा खुद करेंगे। वो हमें मारने के लिए दौड़ा। हमने फिर आया तो हमने कहा नहीं सर ऐसा मत करो, तो कहने हम खेत पे कब्जा हम ही भी करेंगे। तो हम कहने नहीं हम कब्जा करेंगे, खेत हमारा है। फिर मार पीट के चले आए वो लोग। कोतवाली ने दरोगा साहब बोले कि यहाँ कोई नहीं होगी, कि किस लिए कि थाने को जाओ। हम थाने नहीं गए, इसलिए मैं सीधे बाराबंकी गए, वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिला। तो वहीं जान से मार देने की धमकी भी दी। बता दें, जब पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर कोतवाली व पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई, तो उसके बाद भी उक्त मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बाराबंकी शिव सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिवसेना जिला प्रमुख मनोज विद्रोही के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जितेंद्र कटियार को ज्ञापन सौंपकर राम स्नेही घाट बिटरिया के आकांक्षा नर्सिंग होम से महिला के बच्चा गायब करने के प्रकरण की जांच हेतु मांग की, जिसमें मनोज विद्रोही ने बताया कि तहसील राम स्नेही घाट के बिटरिया में स्थित आकांक्षा नर्सिंग होम में सफदरजंग थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर निवासी कामिनी देवी का नवजात शिशु बहाने से अस्पताल प्रशासन ने गायब कर दिया है और सांठ गांठ कर लीपापोती कर रहा है। सत्ता पक्ष के संरक्षण में पुलिस दोषियों पर कार्यवाही नहीं कर रही है और जो पीड़िता के संयोग में आता है उस नर्सिंग होम संचालक से पुलिस से सांठ गांठ कर फर्जी प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमे में फंसा देती है। आज हम लोग यहाँ पे कामिनी पत्नी रोहित शर्मा निवासी जलालपुर थाना सफदरगंज, जिनका बच्चा रामस्नेही घाट भिटरिया के आकांक्षा नर्सिंग होम से गायब कर दिया गया है और उनको पीड़ित किया जा रहा है। उस घटना के विरोध में एक निष्पक्ष जांच कार्रवाई की मांग को लेकर हम आज जिलाधिकारी कार्यालय पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि उस महिला को न्याय दिलाया जाए और उसका जो बच्चा नवजात शिशु गायब हुआ है उसको बरामद किया जाए। शिव सैनिक का कहना है कि वह पीड़िता को न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे और जन आंदोलन भी किया जाएगा। बाराबंकी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
मामला थाना जगदीशपुर क्षेत्र के हनुमान नगर का है, जहां बुधवार शाम मारुति स्टेट स्थित दुकान के विवाद के चलते दो पक्षों में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जहां सीमा अपने परिवार के साथ अपने मकान में रहती हैं और उनका कहना है कि मेरे पति को शराब पिलाकर दुकान अपने नाम पर कब्जा कर लिया गया है। ये चाहती हूँ कि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, मेरे इसमें स्टोर में मुझे हस्तक्षेप ना करे कोई भी, इनका पूरा फैमिली, पूरा खानदान। तो वहीं दूसरी तरफ शालू नाम की महिला का कहना है कि इस दुकान में मेरा वोडाफोन का स्टोर था और यह दुकान मैंने कई साल पहले खरीदी थी। मामला ये है भैया कि ये हमारी दुकान, ये लड़की किराए पर आई थी शुरू में, किराए पे तो पता चला था कि हाँ ये किराए पे आई है, लेकिन इसने खरीदी थी तब कानों कान ना तो किराएदारों को पता चला ना मुझे मालूम चली, और इसने चुप के ही और वो दुकान अपने नाम करवा ली। मेरे हस्बैंड को ड्रिंक वगैरह करवा के अंदर घुसा लेती थी अपनी दुकान में। लेकिन अब यह लोग मेरी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल किसी तरह मामले को शांत कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आगरा से आजाद सिसोदिया की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।